जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुसलमान दुनिया में जीने की कोशिश करेगा अल्लाह इसे मार देंगे, इसको हर जगह मारेंगे, घर में भी मारेंगे, बाहर मुल्कों में भी मारेंगे। सारी दुनिया मुसलमानों की कटाई पटाई हो रही है। क्यों? कि अल्लाह ने दुनिया में जीने के लिए भेजा ही नहीं है, मैंने तुम्हें मरने के लिए भेजा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, तुम मरने की मेहनत करो, मैं तुम्हें हयात दूंगा, और उस हयात का नाम अल्लाह ने हयात तैयबा रखा है। मैं तुम्हें दुनिया में जन्नत की जिंदगी बरसाऊंगा, लेकिन तुम मरने की तैयारी करो। आज सारा दिन 24 घंटे सच अपने दिल से पूछें, हम मरने की तैयारी कर रहे हैं, जीने की तैयारी कर रहे हैं? सिर्फ अपने से पूछ लें। मैंने तो मेरे प्यारो जीने की तैयारी करने वालों में पूरी दुनिया फिर लिए एक आदमी को कामयाब होते नहीं देखा किसी फील्ड का। मुझे एक आदमी मिलता, मैं कभी इस काम में ना आता। मुझे एक ग्रुप भी मिलता कि हम कामयाब हो गए देखो इस लाइन से, मैं कभी यहां ना आता। पूरी दुनिया ट्रैवल करके देख ली है, जो जीने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन जीने का नक्शा बनाया, मौत से पहले ही मर गए। और जो मरने की मेहनत कर रहे हैं, मरने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला ने उनको हयात तैयबा दुनिया में दी है, बेहतरीन सुकून वाली बेखौफ जिंदगी। सारी दुनिया उनसे मोहब्बत करती है, रिस्कुन करीम अल्लाह उनको दे रहे हैं, दुआएं उनकी कबूल होती हैं। वो मेहनत कुछ और है और हम किसी और मेहनत में लगे। पहला हमारा मसला, हम बड़े गलत ट्रैक पे हैं मेरे प्यारों। देखो कुरान में एक वाकया है मेरे प्यारों, अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि जिनको अकल है ना उनके लिए कुरान में बड़ी निशानियां हैं, और जो अकल से काम नहीं लेते अल्लाह कुरान फरमाते हैं हम इनके दिलों में मोहर लगा देते हैं, फिर इनको वो हिदायत नहीं दे सकते। कुरान में एक वाकया ये हम सबके साथ पेश आता है। एक कौम है तालूत अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ने कहा है तालूत अपनी फौज लो, जालूत से जंग करो। तालूत अलैहिस्सलाम ने हजारों 70,000 या लाखों लोग लिए और जालूत से जंग करने चले गए। अल्लाह ने तालूत अलैहिस्सलाम से कहा तालूत तेरे कौम का मैं इम्तिहान लूंगा, और आज भी इम्तिहान चल रहे हैं। इम्तिहान क्या है कि अल्लाह ने नबी के जरिए खबर दी, हमारी खबर कुरान और हदीस है, और अल्लाह ने हमें नजर भी दी है। अब नजर और खबर का जंग चल रही है पूरी दुनिया में। नजर दिखा रही है कि ज़कात से माल कम होता है, खबर बता रही है ज़कात से माल की हिफाजत होती है। नजर बता रही है सदके से माल कम हो रहा है, खबर बता रही है अल्लाह की कसम सदके से माल बढ़ता है। ये नजर और खबर की जंग मौत तक चलेगी, और नजर इंसान को धोखा देती है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल डेजर्ट की तरह है। जब इंसान डेजर्ट की तरफ जाता है, इसको दूर पानी नजर आता है, ये पानी लेने चलता है, जैसे जैसे करीब जाता है पानी और दूर होता जाता है। ये दुनिया में लगा है कामयाबी में, जैसे जैसे कामयाबी की तरफ जाता है कामयाबी और दूर हो जाती है, और दूर, और ये चली जा रहा है चली जा रहा है। पाकिस्तान से शुरू हुआ था दुबई, दुबई से अमेरिका गया, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, फिर चाइना गया, ये दूर ही हो जा रहा है, इसे कामयाबी नहीं मिल रही। पूरी दुनिया फिर रही है कामयाबी के चक्कर में। तो तालूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा तालूत हम तुम्हारी कौम का इम्तिहान लेंगे, इनको प्यास देंगे, इनसे कहना पानी ना पिए, बहुत ज्यादा प्यास लगे तो इतना पी लें जितना हाथ में आता है, बस जरूरत का पी लें। और आज भी अल्लाह कह रहे हैं जरूरत की चीजें कर, जरूरत की जिंदगी गुजारो, जरूरत का मकान बनाओ, जरूरत की गाड़ी खरीदो, जरूरत का घर बनाओ, सब कुछ जरूरत का करो। तो तालूत अलैहिस्सलाम की कौम में लोग निकले, अब उनको प्यास लगी, रस्ते में अल्लाह ने इम्तिहान लेना था, तो रस्ते में अल्लाह ने मीठे पानी की नहर जारी कर दी, मीठे पानी की नहर। अब मीठा पानी भी है, प्यास भी लगी हुई है, और हराम नहीं हलाल चीज है। अल्लाह ने कहा पानी ना पीना, बाजों ने बिल्कुल नहीं पिया, बाजों ने बस मुट्ठी में आया पिया। और बहुत सारे लोग, सिर्फ लाखों में से 313 ने नबी की बात मानी। ये अल्लाह का अजीब निजाम है, बहुत थोड़े लोग आते हैं सही रास्ते पे। सिर्फ 313 ने नबी की बात मानी, उनका नहीं पीते हम पानी, बाजों ने थोड़ा पी लिया, और लाखों लोग पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल का हुक्म माना, अल्लाह ने थोड़े से पानी में और बगैर पानी की उनकी प्यास बुझा दी। जो पानी पीते रहे पीते रहे पीते रहे, उनकी प्यास बढ़ती रही, यहाँ तक के पानी पी गए, प्यास नहीं बुझी, अल्लाह ने उनको दुनिया में नाकाम कर दिया, आखिरत भी उनकी नाकाम। और जो दुनिया में जरूरत का पानी पिया, अल्लाह ने उनको कामयाब कर दिया, 313 लाखों पे फतह पा गए। आज हमारा यही मसला है, हमें प्यास लगी हुई है दुनिया की, और हम उसको बुझाने के लिए खूब उसमें लगे हुए, खूब उसमें लगे हुए। कुछ लोगों को गाड़ियों की प्यास लगी है, एक गाड़ी अगली गाड़ी अगली गाड़ी। कुछ लोगों को फैक्ट्रियों की, एक फैक्ट्री अगली फैक्ट्री अगली फैक्ट्री। कुछ लोगों को मोबाइलों की, कुछ लोगों को कपड़ों की, लेकिन प्यास नहीं बुझ रही और नाकामी हो रही यहां भी और वहां भी। मेरे प्यारों, इसकी वजह क्या है कि हम नजरों के धोखे में हैं। सारी दुनिया यहां से परेशान है, जिस आदमी से पूछा यहां से परेशान। हमारा एक बड़ा खिलाड़ी है मुरलीधरन, श्रीलंका का, तो मैं अभी श्रीलंका 2 महीने पहले गया।
اس نے مجھے اپنی ساری دنیا سنائی. میں کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا سعید میں یہ بنایا وہ بنایا، پراپرٹی کا کام بھی کر رہا ہوں، فلاں بھی، خوب پیسے بنا رہا ہوں، کرکٹ سے زیادہ پیسے کما رہا ہوں، اور میں چیریٹی کا نیک کام بھی کر رہا ہوں، میں نے یوں انسٹیٹیوٹ کھولا ہے وہ کر رہا ہوں. میں کہا تو نے مجھے 1 گھنٹہ سب کچھ سنایا، مجھے بتا تو نے سب کچھ بنا لیا، اس جگہ کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت برا حال ہے، کون سا دنیا کا ڈرگ نہیں ہے جو میں نہیں لیتا ہوں اس کو سکون کے لیے، ہر دوائی کھاتا ہوں مجھے سکون کیوں نہیں ملتا؟ پھر میں نے 1 گھنٹہ اس سے بات کی. ساری دنیا یہاں سے پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ملا. کیوں؟ غلط رستے پہ ہے میرے پیاروں. آپ یہاں سے میلبرن روڈ جاؤ، ڈرائیو کرو بائی روڈ، 10 گھنٹے کا سفر ہے، اور رستے میں کنسٹرکشن ہو رہی ہو وہ آپ کو ڈیٹور ڈال دیں اور آپ غلط نکل جاؤ اور نیویگیشن میں پھنس جائے. اب آپ پھر رہے ہیں 4-5 گھنٹے، روڈ ہی نہیں مل رہی میلبرن کی، آپ کا دل بے چین ہوگا. آج مسلمان کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ دنیا کے دھوکے میں غلط روڈ پہ نکل گیا. انہوں نے کہا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، کوئی ادھر نکلا وہ ادھر، وہ رستے سے ہٹ گیا. اب ساری دنیا کے انسان یہاں بے چین ہیں. اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اے میرے نبی ان سے کہہ دو قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان کو بتاؤ ان کا روڈ یہ ہے، ہذہ سبیلی، یہ روڈ ہے ان کا، کیا؟ ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، علی بصیرۃ، اور پورے یقین کے ساتھ بلائیں. اسی روڈ میں ان کی دنیا آخرت بنے گی. بعضوں کو شک ہوتا ہے نا، ہمیں بھی تھا کہ یار اگر ہم نے دین پہ آ گئے تو دنیا کہاں جائے گی؟ اللہ کی قسم میں ان آنکھوں سے ایک آدمی کو دیندار بنتے ہوئے اس کی دنیا کم ہوتے نہیں دیکھی، سینکڑوں گنا بڑی ہے میرے پیار. اللہ کہہ رہے قل ہذہ سبیلی، یہ تم لوگ یہ روڈ باطل کے کہنے کے چکر میں آنکھوں کے دھوکے میں ادھر لگ گئے ہو، کوئی ادھر لگ نہیں، تمہاری کامیابی اس رستے میں. ہذہ سبیلی، کام دیا ادعو الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرت، پورے یقین سے بلاؤ. اللہ تمہاری دنیا بھی بنائے گا، تمہاری آخرت بھی بنائے گا. انا ومن اتبعنی، یہ تمہارا بھی رستہ ہے نبی، اور جو تم کو نبی مانتے ہیں ان کا رستہ کیا ہے؟ تمہاری اتباع کریں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ صحابہ یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے نبی کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم سے سوال کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو فاتبعونی، یہ تمہاری 100% کاپی کریں، شکل تمہاری طرح، لباس تمہارا بالکل. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجمع میں بیٹھے ہوتے تھے، ایک نیا آتا تھا دیہاتی عربی، وہ پوچھتا تھا اے نا محمد، تمہیں محمد کون ہے؟ کوئی نظر ہی نہیں آتا، سب کی ایک جیسے شکلیں، سب کا لباس ایک جیسا، سب کی حالت ایک جیسی. آج مسلمان ایک جیسا لگتا ہی نہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اگر جو چاہتا ہے اللہ اس سے محبت کریں، اور تم اپنے دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہیں اللہ کی محبت کی نشانی کیا؟ فاتبعونی، تم بالکل پوری کاپی کرو میرے نبی کی. تو میں کیا کروں گا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف کر دے گا.